तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या, न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल के लिए जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो टॉपिक रहने वाले हैं भाई। बेसिक रिक्वायरमेंट बता दूं इसके लिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है। भाई साहब देखो, अगर आपको वेक्टर आता है, ठीक है ना, वेक्टर में क्या, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। अगर आपको वेक्टर्स का एडिशन आता है तो बात बन जाएगी। अच्छा जी, इससे पहले जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया था आपको, वो कराया था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भाई साहब, अगर आपने वो न्यूमेरिकल करे हैं, कौन से वाले, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाले, तो ये न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन बात ये, आपको ये न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं, आपने किए हैं, तो फिर तो ये हो जाएगा, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत तो होने वाली है। तो खैर, आई थिंक जो ये प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, लेक्चर नंबर आपका 1.9 है। आप डालिएगा यूट्यूब पे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय द टॉपर्स फैक्ट्री, आ जाएगा, आप लेक्चर देख सकते हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। खैर चलो, मेरा जो आज का मुद्दा है, मैं अपने मुद्दे की बात कर लूँ। जो टॉपिक रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ई वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक तो ये रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है, आपने बोला जी ये होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अच्छा जी, मान लो कि आपके पास एक चार्ज है, ये रखा हुआ है, यहाँ से r डिस्टेंस दूरी है, r जो है ना चार्ज से दूरी है, यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, और यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इतना होता है, ठीक है भाई। आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं तुमसे जी, ये तो चलो आपने एक बात बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया, आपने तो कहा जी एक टॉपिक और है, दो टॉपिक के न्यूमेरिकल करने हैं ना। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। अगर मान लो ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक Q1 रखा हुआ है, दूसरा चार्ज मेरा यहाँ पर Q2 रखा हुआ, और ये चार्ज तीसरा है, या एक लोकेशन है, P पॉइंट है। इस P पॉइंट, इस लोकेशन पे आपको फील्ड फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, Q1 ने फील्ड बनाया कुछ ऐसे, Q2 ने कुछ फील्ड बनाया ऐसे, ठीक है। पहले वाले ने जो फील्ड बनाया, इसको नाम दे दूंगा मैं E1, और दूसरे वाले ने जो फील्ड बनाया नाम हो गया E2। कितने डिग्री पे, थीटा। तो रिजल्टेंट जो आएगा E बराबर, वो आएगा आपका लो वेक्टर एडिशन के हिसाब से E1 का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। बात ख़त्म। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप समझ लो कि आप इस टॉपिक के लिए तैयार हो, ठीक है। लगभग 5 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन में दे दी है इसके, कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है बस, ठीक है, और आपको एक ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा जी, पहला न्यूमेरिकल है आपका, क्या कहता है पहला न्यूमेरिकल, बाबूजी कहते हैं कि कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड, ओके, V फाइंड करना है। चलो जी, वोल्टेज फाइंड करनी है। एक बात, टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप, जब भी बात कर दे बैलेंस बनाना है जी, बैलेंस। भाई साहब बैलेंस तुम्हें बताऊं कब बनता है जीवन में, मतलब कि न्यूमेरिकल में,
जब आप पर नेट फोर्स 0 हो। मतलब ये बताओ जरा आप मुझे, बैलेंस बनने का मतलब है कि मोह माया से मुक्त हो जाना। समझे नहीं समझे? मोह माया इक्वल टू 0। आपने क्यों? क्योंकि मान लो, देखो ज़रा, अगर एक बॉडी पर सिर्फ इधर को फोर्स लगी है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो वो बैलेंस नहीं है। वो इधर को मूव करना चाहेगा या मूव कर भी लेगा, लेकिन अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स लगा दूं, तो ना तो ये इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा और इसे बोलेंगे हम, ये चीज़ बैलेंस हो गई है। क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। बैलेंस वाले सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। बैलेंस का मतलब नेट फोर्स 0 सुनने, इस बैलेंस की जगह देखो क्या क्या सुनने को मिलेगा। या तो वर्ड आपको मिलेगा देखो बैलेंस, ठीक है, एक बात, या दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि इस पर नेट फोर्स कितनी है जी, इस पर नेट फोर्स है 0, या तीसरा वर्ड मिलेगा कि ये इक्विलिब्रियम में, किसमें है? इक्विलिब्रियम में। 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बस ये, ठीक है। और लेकिन बात एक ही है इन तीनों से, भले वर्ड अलग अलग हो, लेकिन बात एक ही है, ठीक है ना। आइए जरा अब आगे देखते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। ओके, एक ऑयल ड्रॉप है कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करती है। चलो जी, अगर बात करूं चार्ज की, तो Q बराबर है उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन के जितना, तो Q बराबर हो गया 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो जो चार्ज दिया हुआ है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको अभी तक दी है। कहाँ रखा गया? व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, जब उसको कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रख दिया गया। जी, कैपेसिटर क्या होता है? 2 प्लेट का एक कॉम्बो पैक। मान लो कि 2 प्लेट होती हैं, एक प्लेट मान लो ये रही और दूसरी प्लेट मान लो ये रही। ठीक है, एक प्लेट पर होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर होता है नेगेटिव चार्ज। बस कैपेसिटर होता है, कहाँ पढ़ोगे? नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये देखने को मिल जाएगी बात। ठीक है, ओके। इस कैपेसिटर के बीच में कहीं ये चार्ज रखा गया है, क्यू चार्ज। ठीक है, अच्छा जी, ये क्यू चार्ज इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखा गया। और जो कह रहा कि जो कैपेसिटर के बीच की प्लेट का सेपरेशन है ना 5 mm है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 5 mm है। ठीक है, कितनी mm है? 5 mm है। दोबारा सुनो, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन, ओके, व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विच इज 5 सेंटीमीटर अपार्ट, 5 mm अपार्ट। ये कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, दोनों का सेपरेशन 5 mm है और कहीं एक चार्ज रखा हुआ है। और जो कि ये चार्ज का, ये तुम्हें सही बताऊँ ना मैं, ये चार्ज ना है, ये एक तरह की ऑयल ड्रॉप है। क्या है ये? ऑयल ड्रॉप है ये, OIL, ऑयल ड्रॉप है। ठीक है, इस ऑयल ड्रॉप को तो बैलेंस करना। आपने कहा ठीक है चलो कर दें। और कह रहा है कि मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप जो है वो कितना है? 3 × 10 की पावर -6 kg। तो जो मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप, मास दिया हुआ है 3 माइक्रो kg, तो 10 की पावर -6 kg। चलो जी ठीक है। अब ये बताओ, अगर ऑयल ड्रॉप है तो इसमें मास है? आपने कहा बिल्कुल है। मास अगर इसमें है, अब देखना जरा, ये ऑयल ड्रॉप है, ये रही, अगर ये ऑयल ड्रॉप मास रखती है तो इसका वेट होगा नीचे को। आपने कहा बात तो सही है। और जो वेट होगा नीचे वो कितना होगा? आपने बोला W = mg। सही बात है, ओके। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका वेट नीचे को mg लगा है, जो बिल्कुल लगा है, अब यूँ बताओ, इसे अगर आपको बैलेंस करना है, इसे अगर आपको बैलेंस करना, सोच के देखना, किसी चीज़ का वेट लगा है नीचे को, कोई चीज़ हवा में है, किसमें? हवा में है कोई चीज़, और वो नीचे को ही तो आने की कोशिश करेगी। क्यों जी? अरे उसका वेट तो नीचे को ही लग रहा, और आपको उसे करना है बैलेंस, आपको उसे करना है बैलेंस। तो बताओ आपको उस पर किधर को फोर्स लगानी पड़ेगी? जी उस पर मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर को। मेरी मजबूरी है भाई, मुझे ऊपर को ही फोर्स लगानी पड़ेगी। और जो ये फोर्स है ना, ये F, और जो ये इसका वेट है mg, अगर ये F और mg एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये बैलेंस हो जाएगा, अन्यथा बैलेंस नहीं होएगा। आपने कहा बात समझ में आती है। तो इसका वेट कितना है नीचे को? mg। अब यूँ बताओ, इसने कहा वोल्टेज बताओ
कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना होना चाहिए। वोल्टेज होती है तब जब आता है चार्ज। तो मान लो इस इतनी तो मुझे बात समझ में आई है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगनी चाहिए वो ऊपर को फोर्स लगनी चाहिए, तभी तो बैलेंस बन पाएगा। आपने कहा तभी बैलेंस बन पाएगा, तो ये फोर्स होगी ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। और इस फोर्स का मुझे नहीं पता है कितनी फोर्स होने वाली है, पर मुझे इतना पता कि ये फोर्स और ये mg अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आओ ज़रा, इस जो ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप पे कितना चार्ज है जी? 10 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज है। कितना चार्ज है? 10 इलेक्ट्रॉन के जितना। ओके, ठीक है भाई साहब, इस पे चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन जितना, Q बराबर 10e, और जो कि मैंने बता दिया कितना, 1.6 × 10⁻18 कूलाम। अब ये बताना ज़रा, अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेसिकली वो माइनस का होता है, तो Q बराबर हो गया इस पे इतना चार्ज, ठीक है। अब यूँ बताओ, अगर ये नेगेटिव है, जो ये आपकी ऑयल ड्रॉप है कैसी है? नेगेटिव है, ठीक है। तो यार ये बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई, तुम्हें एक बात समझानी पड़ेगी। ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? आपने कहा जी अट्रैक्शन होता है, पक्का। और पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है, रिपल्शन। कैपेसिटर की प्लेट्स पर दोनों पर चार्ज होता है। यार ये बताऊं, ये जो कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, कैपेसिटर, ये चैप्टर नंबर 2 में आता है, बात ये है सारी। चलो कोई नहीं, फिर भी समझा दूं। एक प्लेट पर होता है पॉजिटिव और दूसरी पर होता है उतना ही नेगेटिव। जितना पहली पर पॉजिटिव होता है, दूसरी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब यूँ बताओ, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मुझे इस प्लेट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। बताऊंगा क्यों लेना पड़ेगा, समझना मेरी बात को, धीरे धीरे समझ में आएगी। ये प्लेट अगर मैं ले लूँ पॉजिटिव, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनना भाई, ये ऑयल ड्रॉप कैसी है? नेगेटिव है। ऑयल ड्रॉप कैसी है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। अब यूँ बताओ, ये ऑयल ड्रॉप जब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ को भागना चाहेगी, नेगेटिव की तरफ को? आपने कहा जी सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को ये जो पॉजिटिव प्लेट है अट्रैक्ट करेगी, मतलब ऊपर की तरफ को फोर्स लगाएगी। वेट लगा रहा है नीचे की तरफ को, और जो प्लेट ये ऊपर वाली है ये लगा रही है इस पर ऊपर की तरफ को, तो बैलेंस बनने के चांस हैं कि नहीं है? आपने कहा बिल्कुल सही बात है, बैलेंस बनने के पूरे चांस है। और ये जो फोर्स है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सही बात है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जी ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। आओ जरा एक बात और समझो, मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि अगर मान लो मैं ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव ले लेता, जी आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आपने पहली प्लेट पॉजिटिव क्यों ली। चलो उस वाली को नेगेटिव लेके देखते हैं और नीचे वाली को पॉजिटिव लेके देखते हैं, सब बात क्लियर हो जाएगी। ये आपकी रखी है ऑयल ड्रॉप, ठीक है। इसका नीचे को क्या है? आपने बोला इसका नीचे को है वेट mg। अब यूँ बताओ, ऑयल ड्रॉप खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली तो इसको ऊपर वाली जो नंबर 1 प्लेट है, नंबर 2 प्लेट है, नंबर 1 प्लेट तो इसको और नीचे को फोर्स लगा देगी, रिपेल कर देगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस वाले केस में बैलेंस बन पाएगा? आपने बोला कतई नहीं बन पाने का बैलेंस। क्या आपको लगता है इस वाले केस में नेट फोर्स 0 होगी? आपने बोला 0 हो ही नहीं सकती फोर्स, क्योंकि दोनों ने, एक तो इस प्लेट ने भी इसे नेगेटिव नीचे को पुश कर दिया और इसका वेट भी इसे नीचे को लेके जा रहा, तो इस पर नेट फोर्स तो 0 होगी नहीं, बैलेंस तो बनेगा ही नहीं। आपने कहा बात तो सही है, इसका मतलब मुझे ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। भाई देखो, इतना काम तो अपनी कॉमन सेंस से तुम्हें करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ना मिटाता नहीं, तुम्हें समझ में आनी तो चाहिए बात। आओ ज़रा, अब क्या करें? बस अब क्या होता, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगी है ऊपर को, दैट शुड बी इक्वल टू mg, बस ये कंडीशन है। अब यूँ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव, ठीक है। तो फील्ड है कुछ ऐसे, ऊपर से नीचे की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऊपर से नीचे की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही बात है। अब यूँ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? आपने बोला फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब यूँ बताओ, जो प्लेट से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को फील्ड जा रहा है, ऊपर वाली प्लेट से नीचे वाली तरफ को जो फील्ड जा रहा है, इसे कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? जी जो इस फील्ड में चार्ज आ रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। अब इस फील्ड में कौन चार्ज आ रहा है? जी ऑयल ड्रॉप का नेगेटिव चार्ज आ रहा, जो -q चार्ज है, यही तो आ रहा। आपने कहा सही है,
तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है भाई, आओ ज़रा, तो F बराबर कितना हो जाएगा, आपने बोला QE, कितना हो जाएगा QE, नेगेटिव ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये F बराबर जो आएगा, आपने कहा जी इस हिसाब से तो F बराबर माइनस के QE आना चाहिए। अच्छा, माइनस के QE, और वेक्टर फॉर्म लोगे तो वेक्टर में आएगा। तो अगर ये माइनस आ रहा है तो इसका मतलब पता क्या है कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। बस इसने इतना इंडिकेट कर दिया। अरे ये तो मुझे पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को ना लग रहा। अरे इलेक्ट्रॉन देखो, ये माइनस का जो ऑयल ड्रॉप है इस पर किधर को फोर्स लग रही है, ऊपर को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाई है। तो QE शुड बी इक्वल टू mg, आपने कहा सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब QE कितना जी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखो ये रहा, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप 1.6 × 10⁻18। तो ये हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, मैंने बता दिया नेगेटिव साइन ने ऊपर को फोर्स लगाने वाला काम कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻18 तो हो गया चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मालूम नहीं, m कितना, m 3 × 10⁻6 kg। तो ये हो गया आपका 3 × 10⁻6 kg, और mg का मतलब हो गया 10। ठीक है भाई, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ये हो जाएगा E बराबर, देखना 3 × 10⁻5 + 18 अपॉन 1.6। सही बात है, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। E बराबर आ गया ना। अरे भैया ये इधर आ गई पावर, ये पावर 1 थी, हाँ जी ठीक है। तो E = आ गया आपका 3 × 10⁻13 अपॉन 1.6। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलाम। मेरे पास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया। पहली बात, मुझे फाइंड क्या करना है जी, मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल V। और मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड। यार ये सवाल गलत रखा गया है यहाँ, इस सवाल की औकात नहीं थी यहाँ की। चलो खैर कोई नहीं। अगर हमारे पास E है और हमें V चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, वोल्टेज चाहिए, तो एक रिलेशन होता है कि V बराबर होता है E बराबर होता है V/R या L। तो इस हिसाब से अब देखना, ये बस अभी ये सेकंड चैप्टर में आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 2 में। यार ये मिक्स हो गया सवाल, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ बात क्या हुई है। ये बोर्ड का सवाल होगा पक्का। देखो 1995 कंपार्टमेंट का सवाल है। अब ये बताओ, एक बच्चा एग्ज़ाम देने गया, अब एग्ज़ाम का सवाल है, बोर्ड का सवाल है। अब जो वहाँ पे टीचर, मतलब जो भी बोर्ड में मेंबर है जिसने पेपर सेट किया, उसे तो यूँ लगेगा ना सारे चैप्टर पढ़ के आया है वो, इसलिए इसमें दूसरा और पहला चैप्टर मिक्स कर दिए इस सवाल में। क्योंकि कोई भी सवाल बोर्ड में आया तो वो यूँ नहीं आएगा कि पहले चैप्टर का सवाल है तो सारा कॉन्सेप्ट पहले का यूज़ होगा ना, ऐसा नहीं है। उसकी मर्जी है भाई, वो दूसरे का भी यूज़ कर ले, क्योंकि बोर्ड में तो वो पूरा पढ़ के गए हो ना आप, तो इसलिए बोर्ड का सवाल है ये। तो इसलिए सेकेंड चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ है कि E बराबर होता है V/L। तो V बराबर कितना हो गया, आपने बोला E × L, और L इज़ द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट, कितना है 5 mm। तो यहाँ पर V कितना हो गया, V बराबर E कितना है भाई 3/1.6 × 10⁻13 इंटू L कितना, L बोले तो डिस्टेंस 5 mm, और 5 mm का मतलब हो गया 5 × 10⁻³ मीटर हो गया। तो V = हो गया 5 × 15, 5 × 15, और अपॉन में कितना 1.6 और 10⁻16। तो V बराबर कितना आया आपका, बस यही आ गया। अब तो जो आ गया V = आ गया, इसको मैं कर देता हूँ 150 और अपॉन 16 गुना 10⁻16 वोल्ट। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये था आपका इसका आंसर। चलो जी खैर, अगले सवाल की ओर चलें। देखो जी अगला सवाल क्या कहता है, भाई समझ में आ गया ना सवाल आपको, ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी थी इसमें। दूसरा सवाल, एन इलेक्ट्रॉन मूव अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो मूव करता है, कितना डिस्टेंस, आपने बोला 6 सेंटीमीटर। व्हेन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से चला हो। ओके, समझते रहना,
एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से चला, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी, 2 × 10⁴। अच्छा जी, चलो मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा गया, यार मेरे को थोड़ा सा 1 2 3 4 बस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, पक्का। अब यूँ बताओ ये लेफ़्ट में मूव करेगा नंबर 1 या राइट में मूव करेगा। आपने बोला मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, एंड होता है नेगेटिव पे, और अगर नेगेटिव ना मिला तो इनफाइनाइट के लिए निकल जाता है, ठीक है ना, पता नहीं ढूंढते ढूंढते चला जाएगा वो। अब यूँ बताओ इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव की तरफ को मूव करने के चांस ज़्यादा है, नेगेटिव। आपने बोला नेगेटिव और पॉजिटिव में पाया जाता है अट्रैक्शन। क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन। और नेगेटिव में क्या होता है, आपने बोला रिपल्शन। तो सीधी सी बात है, अपोजिट टू द फील्ड जाएगा। तो ये बात नोट में लिख लेना भाई साहब, कि ये बात नोट में लिखना क्या, कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव अगेंस्ट द फील्ड, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ऑलवेज मूव, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग द फील्ड, अलोंग द ई वेक्टर। नेगेटिव चार्ज हमेशा अगेंस्ट मूव करता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा अगेंस्ट मूव करता है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग मूव करता है। ये बात याद रहेगी। आपने कहा कोई याद रखने वाली बात ही क्या, सोच के देखो, अगर आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो बताओ ये अगेंस्ट द फील्ड चलेगा या अलोंग। आपने बोला पॉजिटिव, तो अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, क्योंकि फील्ड यहाँ पॉजिटिव से तो शुरू हुआ, तो पॉजिटिव की तरफ क्यों जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव की तरफ को, ठीक है ना। अब जरा एक बात सुनो, जो इस सवाल में बात चल रही थी उस बात पे आ जाए, मुद्दे की बात देखें क्या थी वो। डिलीट, आओ जरा। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, क्या वो मूव करेगा। आपने बोला बिल्कुल मूव करेगा। मैंने तो रखा था, अजी रखा था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाई, आपने बोला फोर्स लगाई। भाई फोर्स लगाई, फील्ड ने फोर्स लगाई, और जैसे ही फील्ड फोर्स लगाएगा तो ये मूव करेगा। और जब कोई चीज़ रेस्ट से, मेरी बात समझना, जब कोई चीज़ रेस्ट से मूव करे तो इट मीन्स वो एक्सिलरेट कर रही है। आपने बोला ऐसा क्यों, अरे भैया वो रेस्ट से चल रही है, तो रेस्ट से चलना मतलब क्या होता है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। तो उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ है, चेंज, और वेलोसिटी में चेंज होने को क्या नाम देते हैं, एक्सिलरेशन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कर सकता है। नोट में लिखो ये बात, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कर सकता है। आपने कहा ठीक है। अच्छा जी, मिटा देता हूँ, आओ जरा फिर से। एन इलेक्ट्रॉन मूव अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर व्हेन एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट बाय अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतनी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है, E = 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द टाइम ट्रेवल, ओके टाइम फाइंड करना है। द मास एंड चार्ज, मास तुम्हें पता होता है इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻31 और चार्ज 1.6 होता है, ठीक है भाई। टाइम फाइंड करना, कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल। देखो भाई यहाँ से लेके बताऊँ क्या यूज़ करा इसने कर दिया मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यूज़ करा इसने, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द क्लास 11th। और बस ये यूज़ करा इसने। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। कितना डिस्टेंस चला, 6 सेंटीमीटर। तो s बराबर कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, मतलब कि
0.06 मीटर। सही बात है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, फाइनल का पता नहीं, फाइनल में दी नहीं है। मास कितना दिया हुआ है, मास जी इलेक्ट्रॉन का मास है। चार्ज कितना दिया हुआ है, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना है। ठीक है जी, दे रखे। और कुछ दे रखा जी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दी हुई है, ई बराबर है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। पक्की बात, आपने कहा सही बात है। क्या पूछा, टाइम पूछ रहा, टाइम कि कितना टाइम लगेगा उसको 6 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कवर करने में, टाइम पूछा है। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यार, एक्सिलरेट ये हुआ है, पता नहीं कितना एक्सिलरेट हुआ जब u से v वेलोसिटी पहुंची है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। कौन सी इक्वेशन लगेगी, जिसमें s भी हो, u भी हो, t भी हो, टाइम चाहिए ना। तो भाई s कौन सी इक्वेशन में, आपने बोला s जो मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर 1 तो सेकंड में मिलेगा और एक इक्वेशन नंबर थर्ड में मिलेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड होती है s = ut + ½ at² और इक्वेशन नंबर थर्ड होती है v² = u² + 2as। अब अपनी अक्लबंदी से u बता दो कि इक्वेशन नंबर सेकंड यूज़ करना अच्छा रहेगा या थर्ड। आपने बोला ये बताओ सवाल की डिमांड क्या है, हम बात करेंगे डिमांड के हिसाब से। जो सवाल की डिमांड है वो टाइम पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, टाइम। अब यूँ बताओ टाइम कौन सी इक्वेशन है, मैंने बोला सेकंड, बस तो थर्ड को भूल जाओ, सेकंड इक्वेशन यूज़ होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखना किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपने कहा देखो जी, इस चार्ज को रखा गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिल्कुल रखा गया, तभी तो एक्सिलरेट करा। ठीक है, किसने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये दे रखा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है वो फोर्स कितनी लगाता है, F बराबर होता है QE। समझ में आई बात, क्योंकि E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर हो गया QE। ठीक है, ये पता क्या है, ये है आपकी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने कहा ठीक है, तो F बराबर किस चार्ज पर फोर्स लगी जी, इलेक्ट्रॉन पर ही तो लगी, इलेक्ट्रॉन का सवाल है। तो ये हो गया 1.6 × 10⁻⁹। अच्छा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, 2 × 10⁴। तो कितनी फोर्स लगाई होगी, मैंने बोला जी 1.6 × 2 तो 3.2 तो ये हो गया, और × 10⁻⁻15 न्यूटन। इतनी फोर्स लगी है किस पर, ये फोर्स लगी है इलेक्ट्रॉन पर। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ने फोर्स एक्सपीरियंस करी। जब किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लगती है तो उसमें क्या होता है, आपने बोला एक्सिलरेशन। तो हम जानते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं भाई, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी लगी, 3.2 × 10⁻⁻15 और मास कितना इलेक्ट्रॉन का, मास 9 × 10⁻31। तो 9 × 10⁻31। तो ये क्या आ गया आपका जी, ये आ गया हमारा 33.2/9 × 10⁻, नहीं प्लस के 16। अरे 31 ऊपर ना पहुंच गया, ठीक है ना, तो ये हो गया पावर 16। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, क्यों निकाल रहे, अरे भैया s बराबर क्या होता है, ut + ½ at²। अब देखना क्या क्या आइटम हमारे पास है, s हमारे पास, u हमारे पास, a भी हमारे पास। टाइम निकालना, निकाल लेंगे। तो अब देखो s बराबर बाई, s बराबर होता है ut + ½ at²। s कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में कर दिया। u कितना, 0 प्लस टाइम तो फिर रह गया, a कितना 3.2/9 × 10⁻16 और t का स्क्वायर। समझ में आ गया, आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गया। बोर्ड का सवाल है क्या, हाँ CBSE दिल्ली 1991 में आया हुआ सवाल है। आओ ज़रा, तो बस अब क्या करना, 0.06 बराबर 1/2, और ये तो अपना है ही जो भी है, 3.2/9 × 10⁻16 और ये t² है ही। अब देखो 2 से काट दिया मैंने इसको,
1.6, ठीक है। 9 पहुंचा इधर तो 0.06 इंटू 9 अपॉन 1.6 और इंटू 10 की पावर -16 बराबर टी का स्क्वायर। सही बात है भाई, आपने कहा सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। बस तो यार अब तुम काट पीट में चलो अपने आप, मैं क्या ही करूँ अब इसमें। ये हो जाएगा यो 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 मैं बलराम उसका बड़ा भैया 0 अरे कर लो यार, 9 6 56 0.54 हो गया ऊपर, है ना। 9 5 9 6 56 और ये 1.6 है ही। अगर मैं ऊपर कर दूं 10 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दूं 10 से मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रही हूँ। तो बस अब तो 5.4 हो ही गया और ये हो गया आपका 16 और इंटू 10 की पावर -16 बराबर टी स्क्वायर। भाई एग्जैक्ट नहीं बन रहा, टाइम बराबर सही अच्छी फॉर्म नहीं आ रही। टी इक्वल टू हो गया 5.4 मतलब 1/4 √5.4 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड, ऐसा कुछ आ रहा, अजीब सा आंसर। ठीक है, देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है, 1 सेकेंड रुको ज़रा। इसका जो आंसर आएगा आपका कितना था, ये अंडर में है ना। ओके, अंडर कितना 5.4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। हाँ, कितना आ रहा है इसका आंसर, बिल्कुल सही आ रहा, 0.58 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है भाई साहब, तो ये आ गया आपका, ये जो आया इसका आंसर 0.58 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका टाइम आ गया। ठीक है भाई जी, ठीक है। 1991 में आया सवाल, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना तो खैर इसमें कुछ नहीं था, बस सेकंड इक्वेशन लगनी थी। ठीक है, खैर चलो अगला सवाल देखते हैं। आइए ज़रा देखो जी, सवाल बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं। बढ़िया का मतलब ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, लेकिन अभी ये आने नहीं चाहिए थे। चलो खैर, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड दिया 2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमने बदल दी, पहले ऊपर को डायरेक्शन थी, फील्ड की डायरेक्शन नीचे को कर दी, लेकिन मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स कर दी, लेकिन मैग्नीट्यूड को सेम रखा। और देखो सुनो, पहले कौन गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन गिर रहा था इस फील्ड में। अब देखो क्या गिर रहा, प्रोटॉन फॉल्स। ठीक है, दूसरे केस में प्रोटॉन गिरेगा थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। टाइम ऑफ फॉल निकालना है, टी फाइंड करना। मैं समझाता हूँ सवाल क्या है, अच्छे समझना। ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन गिरता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, देखो पहले केस में इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन गिरता है किस में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 × 10 की पावर 4। ठीक है भाई साहब, कह रहा 1.5 सेंटीमीटर तक गिरता है। ये जो दूरी है कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक इलेक्ट्रॉन गिरता है। ठीक है, अब इसने कहा एक काम करो, अब इस फील्ड को उल्टू पुल्टू कर दो, पलट दो। ठीक है जी, रिवर्स कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं गिरना इस बार गिराना है प्रोटॉन। कौन गिराना है, प्रोटॉन। कोई फर्क नहीं पड़ता जी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही तो चार्ज होता है। देखो ये रहा, बस प्लस और माइनस का अंतर होता है। ठीक है भाई, कह रहा तो बताओ कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। दोनों केस में टाइम ऑफ फॉल बताइए। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन नंबर 1 विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है भाई साहब, अब सुनो मेरी बात, देखो टाइम ऑफ फॉल बताना CBSE 2018 कंपार्टमेंट का सवाल है और NCERT में भी सवाल है ये। तो करते हैं भाई इस सवाल को, देखो जरा। ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन गिरता है जी, ठीक है, डिस्टेंस कितना, s बराबर 1.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 1.5 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा आपको 2 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये तो हुआ इस दौरान पहले केस में, केस नंबर 1 में
इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ, इलेक्ट्रॉन गिरेगा। ठीक है, केस नंबर 2 हम बाद की बात है हम कर लेंगे कौन गिरेगा। ठीक है, जो कि प्रोटॉन गिरेगा। आओ जरा, पहले केस में इलेक्ट्रॉन गिरता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर रखा हुआ था, नीचे गिरा, तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। आपने बोला 0, डिस्टेंस s दिया हुआ है, u 0 है, टाइम पूछ रहा, सवाल तो हो गया। s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT²। s आपको दिया हुआ है, u आपको दिया हुआ 0 है भाई, बस a फाइंड कर लो किसी तरह, तो t अपने आप निकल जाएगा। जी एक बात तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर, इस सुअर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगी होगी, फोर्स, और F बराबर होता है QE, तो F फोर्स बराबर हो जाएगा Q का मतलब इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4। समझ में आ गया। तो फोर्स जो लगेगी वो कितनी लगेगी, 3.2 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। समझ में आता है? आपने बोला जी बिल्कुल आती है बात समझ में। तो ये जो फोर्स लगी है, अरे रे, टिक 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 टिक, बस ये जो फोर्स लगी है ये हटेगा नहीं ऐसे। ठीक है, ये जो फोर्स लगी है किस पे लगी है, आपने बोला इलेक्ट्रॉन पे लगी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी है तो हम जानते हैं F बराबर का होगा है, आपने बोला m में, F बराबर m में भी तो होता है। ये फोर्स किस पर लगी, इलेक्ट्रॉन पर। किसने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। किसने लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। और हम जानते हैं F बराबर होता है m में। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मैं कह दूं कि यार ये भी फोर्स है, और इस फोर्स ने एज अ रिज़ल्ट, भाई जब किसी पर फोर्स लगती है तो पार्टिकल क्या करने लगता है जी, पार्टिकल करने लगता है एक्सिलरेट। अरे भैया तुम पे ही फोर्स लगा दो, तुम्हारी वेलोसिटी चेंज ना हो जाएगी, तो पार्टिकल करने लगेगा एक्सिलरेट। क्या करने लगेगा, एक्सिलरेट। तो कितना एक्सिलरेट करेगा, आपने बोला F बराबर होता है मेरे फोर्स लगी कितनी, 3.2 इंटू 10 की पावर -15, तो A बराबर आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर -15, और अपोन में क्या, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये आपका एक्सिलरेशन आ गया। अरे तो पहले वाला ही ना आ गया, 3.2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सिलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सिलरेशन आपके सामने है। अब क्या करना जी, तो भाई निकालो रे टाइम, बस और क्या होता। लो S कितना दे रखा, 1.5 सेंटीमीटर गिरा भाई फील्ड में, 1.5 सेंटीमीटर, तो मतलब कि 1.5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, बराबर U कितना, 0 प्लस हाफ, A कितना, ये रहा 3.2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 16, और साथ में क्या है, T का स्क्वायर है। ठीक है भाई, बस तो बस और क्या करना है इसमें, ये हो गया, इधर यहाँ पे ले जाओ, 15 दूनी 30 तो 3। ठीक है, या 15 दूनी 3 और 3 ये 9 कर दो, 9 27 हो जाएगा। ठीक है ना, 18 गुना 1.5 कर दिया, 27 ना हो गया, इधर आ गए 27 गुना 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10 की पावर -16। ठीक है भाई, कर क्या रहा, अरे ये रहा ना, इधर लेके आ गया, बराबर T का स्क्वायर, तो T बराबर आ गया 27 अपॉन 3.2 इंटू 10 की पावर -18 का स्क्वायर रूट। और अगर मैं देखूं इसको, एक सेकंड अगर मैं रुकूं ज़रा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो जी टाइम आ गया आपका कितना, टाइम आ जाएगा आपका, ये आएगा 3 8 3 24, लगभग 8.5 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, ये अंडर रूट में है भाई, ये तो ये इसको मैंने इससे काट दिया तो 8.5 आया, रूट आ गया ये, और इतनी सेकंड, तो फाइनली टाइम इक्वल टू आ जाएगा
नियरली 2.9 इंटू 10⁻9 सेकेंड। भाई साहब दिस इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ये पता किसका टाइम निकाला मैंने? फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में बात करी मैंने, ठीक है ना। अब मुझे बात करनी प्रोटॉन के केस में। प्रोटॉन कितने टाइम में गिरेगा? तो फॉर प्रोटॉन देख लो, आ जाओ। प्रोटॉन की बात की जाए भाई, फील्ड हो गया रिवर्स। ये रहा प्रोटॉन आ रहा है नीचे की तरफ को, फोर्स इस पे नीचे ही लगेगी। चलो जी देखते हैं कितनी। आपने कहा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो होगी F बराबर QE। तो चार्ज तो सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 2 इंटू 10⁻4 था ही। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितनी पहले लगी थी उतनी ही अब लगेगी, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। भाई सेम ही तो होगा, बिल्कुल सेम फोर्स होगी, सेम फोर्स होगी। अच्छा जी ठीक है। अब ये जो फोर्स लगी है, ये फोर्स प्रोटॉन को एक्सिलरेट करेगी, प्रोटॉन को एक्सिलरेट करेगी। अगर ये फोर्स प्रोटॉन को एक्सिलरेट करेगी तो कितना होगा? आपने बोला जी F बराबर होता है m में, और फोर्स ये वाली लगी ना, तो ma इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15। तो a बराबर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.67, तो 1.6 इंटू 10⁻27। तो एक्सिलरेशन बराबर आ गया 16 दूनी 32, 2 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, आपने कहा ठीक है जी, एक्सिलरेशन आ गया। अब क्या निकालना? टाइम निकालना। सेकंड इक्वेशन से देख लेते हैं, ठीक है। तो S इक्वल टू, अरे पहले जैसे ही तो चल रहा सब कुछ, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S कितना डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक गिरी वो? 1.5 सेंटीमीटर। ये 1.5 सेंटीमीटर था ना, तो 1.5 सेंटीमीटर, तो इंटू 10⁻⁻2 बराबर 0। यू तो है ही नहीं, हाफ AT स्क्वायर। ए का मतलब 2 इंटू 10⁻12 टी स्क्वायर, 2 से कट गया 2, ये हो गया 1.5 इंटू 10⁻−2 और ये माइनस के 14 बराबर टी का स्क्वायर। तो टी बराबर आ गया √1.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। और 1.5 का रूट आप देख लेना कितना आएगा, ठीक है। 1.5 का रूट देख लेते हैं, चलो कितना आएगा? √1.5 कैंसिल, √1.5 1.22 आओ ज़रा। तो ये हो गया आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। ठीक है, कौन जल्दी गिरा देखना। ये जो टाइम आया था इलेक्ट्रॉन के लिए 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड, ये -7 सेकेंड, ये ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये कम है। तो इट मीन्स कौन जल्दी गिरा? इलेक्ट्रॉन जल्दी गिरा। समझ में आया? ओके ठीक है भाई साहब। कब का सवाल था? CBSE 2018 कंपार्टमेंट। यार कंपार्टमेंट वालों से सवाल हो रहे गए। ये जिन बच्चों की कंपार्टमेंट लग गई तो लग गई भैया, उनसे ही सवाल ना हो पाने कितनी आसानी से। ठीक है, आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चले भाई साहब। देखो जी, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप। देखो अब चौथा वर्ड आपके सामने आया। पहला वर्ड बैलेंस करना, बड़ी अच्छी बात। इक्विलिब्रियम सेटअप करना, नेट फोर्स 0 होना, और जस्ट सपोर्ट रोके रखना। ठीक है, सब एक बात है कि नेट फोर्स उस पर 0 होनी चाहिए। ऑफ मास इतना एंड हैविंग चार्ज इतना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है जी, बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताए देंगे,
लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वाटर की ड्रॉप को रोके रखने के लिए, जिसका मास इतना है और उस पर चार्ज इतना है। चलो देखो ज़रा, एक वाटर ड्रॉप है, ये रही, मास कितना है इसका 10⁻³ kg, 1 ग्राम की है। तो नीचे को लगेगा इसका mg, आपने बोला बिल्कुल सही बात, नीचे को हो गया mg। अब यूँ बताओ, अगर नीचे को एक फोर्स लग चुकी जो कि इसका वेट है, तो अगर आपको बैलेंस बनाना है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ को एक फ़ोर्स लगनी चाहिए, आपने बोला बिल्कुल लगनी चाहिए, और वो फोर्स जो लगाएगा वो लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूँ बताओ, इस पे चार्ज कितना, इतना, प्लस के क्यू चार्ज है, और वो कितना है, क्यू जो चार्ज है वो प्लस के है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बताओ, अगर ये प्लस का चार्ज है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर को होना चाहिए पहला केस, या इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे को। अजी देखो, पॉजिटिव चार्ज के साथ एक ख़ास बात होती है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव अलोंग द फील्ड। कैसे मूव करता है? हमेशा अलोंग द फील्ड मूव करता है। पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है ऊपर को फील्ड होना चाहिए, तो बस ऊपर को फील्ड कितनी फोर्स लगाएगा, F बराबर QE। तो QE शुड भी, अगर ये QE किसके बराबर है, mg के, जी अगर QE बराबर हो जाएगा mg के, फिर तो सारी बात ही क्लियर। क्या पूछा? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, E पूछ रहा। तो इस हिसाब से E बराबर कितना हो जाएगा, आपने बोला जी mg/q, है ना, mg/q हो गया। तो ये हो जाएगा आपका E बराबर m कितना, मास ऑफ वाटर ड्रॉप, ये रहा 10⁻³ भाई, ग्रेविटी कितनी 10 मान लो, और अपॉन चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया आपका 10⁻²। देखो ऊपर ये ना दिख रहा, ये 183 है, और प्लस के हो जाएगा 19 और अपॉन में हो जाएगा 1.6। तो E बराबर आ गया आपका 10⁻17 प्लस के और अपॉन में 1.6। इसे मेरी निगाह से देखो, ये आपको दिखेगा 10 × 10⁻16 बटे 1.6। इसको हटाओ, 0 लगाओ, और ये आ गया आपका 16 से जब इसे काटा तो आया 6.25। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया आपका 6.25 × 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका वाटर जो है, वाटर का जो ड्रॉप है, ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। समझ में आती है बात तुमको? आपने बोला जी बिल्कुल समझ में आती है।